90 million children worldwide have hearing loss that are between the age of 5 to 18 years. 60% of children have preventable hearing loss. उसका मतलब है कि 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका हम हेयरिंग लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं जल्दी आइडेंटिफिकेशन करके। तो मैं आज आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी डिफरेंट एज ग्रुप्स में, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को शायद हेयरिंग लॉस है, और तुरंत एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके हेयरिंग टेस्ट करवा सकते हैं। जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें सबसे पहले जो आता है वो है स्टार्टल रिफ्लेक्स। जब भी कोई तेज़ आवाज़ होगी तो बच्चा अपनी आइज़ रोल कर सकता है, हेड मूवमेंट कर सकता है या डर जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन। सेकेंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप, दैट इज़ बिटवीन 2 to 7 ईयर्स। जो हमारा सेकेंड एज ग्रुप है 2 to 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो अगर बच्चे सुनेंगे नहीं तो अच्छी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं आएगा उसमें। तो सबसे पहले एनी स्पीच डिले इन द चाइल्ड, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर अ हियरिंग टेस्ट। सेकेंडली, आपका बच्चा बार बार रिपीट करवाता है, आप कुछ बोलते हैं उसको समझ नहीं आता, वो रिपीट करवाता है। थर्ड, वो अपनी आवाज़ तेज़ रखता है, तेज़ बोलता है, अगेन दैट कैन बी ड्यू टू हियरिंग लॉस। फोर्थ, कि टीवी का वॉल्यूम वो बढ़ा के रखता है, कोई भी चीज़ वो देख रहा है उसमें वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी ऐसी इंडिकेशन दिखती है अपने घर में, या आपका टीचर का फीडबैक ऐसे आपको मिल रहा है कि बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा और बार बार रिपीट करना पड़ता है, आपको तुरंत बच्चे को उस ENT डॉक्टर के पास लाके हियरिंग टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। जो लास्ट एज ग्रुप आती है हमारी वो है टीनेजर्स, एडोलेसेंट। वो बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, वो बता सकते हैं कि उनको हियरिंग लॉस है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आजकल बिकॉज हम बहुत ज़्यादा हियरिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स, वीडियो गेम्स, उसके कारण बच्चों को इस एज ग्रुप में भी हियरिंग लॉस हो रहा है। सो इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हमें कभी भी अवॉइड नहीं करने हैं, वो है ईयर ब्लॉकेज। कभी कभी हियरिंग लॉस कैन कम एज अ ईयर ब्लॉकेज, जिससे कान में लगना कि कान में कोई सन्नाटा सा हो गया है या कान में कुछ भारीपन है, दैट कैन बी एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। सेकेंड इज टिनाइटिस। टिनाइटिस इज द रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। वो हो सकता है जैसे कोई ट्रेन की आवाज़ आना या किसी बजिंग साउंड होना, हाउस फ्लाई की, ऐसी साउंड अगर आपको कभी भी सुनाई देती है, दैट इज़ एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ एन अर्ली हियरिंग लॉस। एंड इन केसेस को भी तुरंत हॉस्पिटल लाके हियरिंग टेस्ट करना चाहिए। हियरिंग टेस्ट इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट। छोटे बच्चों में कभी कभी हमें इलेक्ट्रोड्स लगा के चेक करना पड़ता है, पर पोस्ट 3 to 4 ईयर्स हम आराम से हेडफोन से इन बच्चों का टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट बहुत सिंपल होता है, क्विक रिजल्ट्स देता है, एंड इट कैन प्रिवेंट स्पीच डिलेज, स्कोलास्टिक डिस्टर्बेंसेस लेटर इन द लाइफ। सो we are celebrating World Hearing Day, and I request all the parents that if they feel that their child is listening less than the usual, then please get a hearing test as early as possible.